आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। मेरा नाम है प्रभात तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों प्रभात तिवारी स्टडी IQ पे। दोस्तों जैसा कि मालूम होगा कि SSC GD कांस्टेबल भर्ती 2021 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और कितने पदों पर वैकेंसी है दोस्तों, एज आपकी क्या है, एज की काउंटिंग कब से की जा रही दोस्तों, और ठीक है बहुत सारे पॉइंट बन रहे थे कि दोस्तों टोटल पोस्ट कितनी है। ठीक है, इसको बताएंगे आपकी टोटल पोस्ट कितनी है SSC GD में। एज लिमिट क्या है दोस्तों, 18 से 23 है। एज की काउंटिंग कब से कर रहे हैं ये भी बताएंगे दोस्तों। और सबसे एक ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा था दोस्तों, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है क्योंकि इस बार नई जोड़ा गया है इस वैकेंसी में कि NCC वालों को, ठीक है, NCC वालों को कितना मार्क्स मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की भर्ती में मिला है तो क्या SSC GD में भी NCC वालों को मार्क्स मिल रहा है। जी हाँ, NCC वालों को भी मार्क्स मिलेगा इस भर्ती में। तो जानेंगे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और सबसे बड़ी मुद्दा बन रहा है दोस्तों जो एज रिलैक्सेशन से, ठीक है, एज रिलैक्सेशन से मुद्दा बन रहा है दोस्तों। क्योंकि एज जैसे ही वैकेंसी आउट हुई, अभ्यर्थियों का हंगामा तेज हो गया दोस्तों एज को छूट के लेकर। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना है भाई हमें एज में छूट चाहिए, क्योंकि आपके कारण दोस्तों हमारी वैकेंसी डिले हुई है। आपने पहले कहा हम मार्च में नोटिफिकेशन जारी करेंगे, तो आप मार्च से एज की काउंटिंग करिए, नहीं तो जनवरी से करिए। और सेकंड बात दोस्तों ये आ रही है कि वैकेंसी कम आई है, तो वैकेंसी दोस्तों बढ़ जाएगी, इसका टेंशन मत लीजिए। 25,000 आई है आपकी वैकेंसी, लेकिन ये बढ़ जाएगी। ये बढ़कर क्योंकि CRPF की जो पोस्ट है उन्होंने काउंट नहीं किया है, उनको पता नहीं है कि CRPF में भी हाल फिलहाल में कितनी पोस्ट काउंट कमी है, तो वो पोस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है दोस्तों, बच्चों जो परेशान हैं, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट बाहर हो रहे हैं एज को लेकर, तो एज को लेकर भी दोस्तों हम बताएंगे आपको करना क्या है। और पक्का कहता हूँ दोस्तों 110% कहता हूँ कमीशन को झुकना पड़ेगा। एज में आपको कम से कम 1 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। तो आप लोगों को करना क्या है, छोटा सा काम करना है दोस्तों, हमारे साथ बने रहना है। चलिए दोस्तों सबसे पहले वैकेंसी को हम दिखाते हैं और आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट कब से हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बताते हैं कि आपका ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर मेंशन कर दिया गया दोस्तों 17/7, यानी आज से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और लास्ट डेट टाइम फॉर रिसीव ऑनलाइन एप्लीकेशन 31/8। ठीक है, इनका जो कहना है कि आपके जो लास्ट टाइम आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 31/8 11:30 बजे तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम द मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट। तो यहाँ पर इनका कहना है कि आप ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन फीस पेमेंट का कर रहे हैं वो 2/9 यानी 2/9 तक आप आराम से कर दीजिए अपना फीस का पेमेंट। ठीक है, और ऑफलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो इनका कहना है कि आप 4/9/2021 तक 11:30 बजे तक आप लास्ट पेमेंट कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर एग्ज़ाम शेड्यूल के बारे में इन्होंने मेंशन किया है कि आपका एग्ज़ाम शेड्यूल कब से होगा। अब टोटल वैकेंसी की बात कर लेते हैं दोस्तों। टोटल वैकेंसी कितने निकाले हैं, जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि BSF, CICF, CRPF, SSB, ITBP, असम राइफल, NIA, SSF और SSF की वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर निकाले हैं। और एक बात और बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो ये कह रहे हैं कि 25,000 वैकेंसी है, तो यहाँ पर एक बात मेंशन करिए कि जो CRPF की पोस्ट है इस पर देखिए 0 पोस्ट अभी आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, CRPF की अभी कोई भी पोस्ट नहीं निकाले हैं। इनका कहना है कि दोस्तों CRPF में अभी कितनी पोस्ट खाली हैं इनको पता नहीं है, लेकिन हाँ ये मुझे लगता है दोस्तों 10 से 15,000। ठीक है, 10 से 15,000 दोस्तों वैकेंसी आपकी CRPF की इसमें ऐड करेंगे, जैसे ही दोस्तों इनको पता चल जाएगा कि CRPF में कितनी पोस्ट अभी खाली है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर NIA में कितनी पोस्ट। तो NIA में ज़्यादा पोस्ट आपको नहीं मिलेगी देखने को, 300 से 400 पोस्ट आपको देखने को मिल सकती है जब इनको पता चलेगा कि कितनी वैकेंसी NIA में खाली है। ठीक है, तो टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो फीमेल की बात करें तो 2,847 वैकेंसी है इस नोटिफिकेशन के माध्यम से। अब बात करते हैं तो टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो टोटल 25,271 वैकेंसी है, जिसमें से 22,424 वैकेंसी आपकी पुरुषों की है और 2,847 वैकेंसी आपकी महिलाओं की है। दोस्तों पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाता, लेकिन नोटिफिकेशन पूरा दिखाने से कोई मतलब नहीं है। मेन चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि पूरा नोटिफिकेशन आपको चाहिए भी नहीं। जो मेन मुद्दे की बात है मैं वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे देख लेते हैं। एज की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी चली आ रही है दोस्तों, एज की काउंटिंग के लेकर। सोशल मीडिया से लेकर ट्विटर हैंडल तक एक ही कैंपेन चला कि एज में रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। लेकिन ये SSC को जानते हैं दोस्तों, ये करता है अपने मन की। ठीक है, मन की करता है, लेकिन दोस्तों बाद में जाकर झुक जाता है। तो इस बार भी हमें करना क्या है दोस्तों, SSC को झुकाना है। ठीक है, SSC को दोस्तों झुकाना है क्योंकि हमारे कारण वैकेंसी डिले नहीं हुई। आपने कहा मार्च में नोटिफिकेशन जारी करेंगे, मार्च में नहीं किए। आपने कहा हम अप्रैल में जारी करेंगे, अप्रैल में नहीं जारी किया।
मई में कहा मई में नहीं जारी किए, जून में कहा जून में नहीं जारी किए, और अब जाकर जुलाई में हम नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। तो फिर दोस्तों इनको एज की काउंटिंग 1 मार्च से करनी चाहिए, ठीक है। 1 मार्च से काउंटिंग करें या फिर 1 जनवरी से इनको एज की काउंटिंग करनी चाहिए, ठीक है। इतना कम से कम करें, नहीं तो दोस्तों 1 साल की तो कम से कम छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि 2 साल से दोस्तों कोरोना चल रहा है, और एसएससी जीडी की वैकेंसी जो आ रही है 3 साल के बाद आ रही है, ठीक है। 3 साल के बाद आपकी एसएससी जीडी की वैकेंसी आ रही है। तो कोविड का इतना बड़ा पैंडेमिक चल रहा था दोस्तों, तो इसमें ना तो आपने कोई वैकेंसी निकाला, ना तो कुछ किया, तो कम से कम दोस्तों इसमें 1 साल की छूट मिलनी चाहिए। अब दोस्तों ये छूट मिलेगी भी, ठीक है। एसएससी को झुकना पड़ेगा, अपने किए पर शर्मिंदा होना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों हम लोगों का दोस्तों एज में छूट इनको देना पड़ेगा। आप लोगों को करना क्या है दोस्तों, हमारे साथ बने रहना है। हम लोग ट्विटर पर एक कैंपेन चलाएंगे, ठीक है। ट्विटर पर एक कैंपेन चलाएंगे दोस्तों, सोशल मीडिया पर दोस्तों हम अपनी बात रखेंगे, तो उसके माध्यम से दोस्तों हमें एज में छूट मिलेगी। 110% कहता हूँ दोस्तों छूट मिलेगी। सरकार को दोस्तों झुकना पड़ेगा, एसएससी कमीशन को झुकना पड़ेगा। बस आप लोगों को साथ देना है दोस्तों। मैं उस दिन का डेट बताऊंगा, बस आप सब लोग साथ रहिएगा, ठीक है। अब दोस्तों आइए हम बता देते हैं कि एज की काउंटिंग से कब कर रहे हैं। एज की काउंटिंग दोस्तों 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए, यानी 1/8/2021 तक दोस्तों आप 18 वर्ष के हो गए होने चाहिए। उसके बाद ये एज की काउंटिंग, जो सबसे मेन मुद्दा जो काफ़ी लोग समझते नहीं है, 2/8/1998, यदि आपका जन्म 2 अगस्त से पहले हुआ है तो दोस्तों, 2 अगस्त का मतलब ये है कि 1 अगस्त 1998 को भी आपका जन्म हुआ है, तब एक दिन आप बाहर हो जाएंगे इनकी एज काउंटिंग से। यदि आपका जन्म 1 अगस्त 1998 को हुआ है, तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। यानी आपका जो जन्म होना चाहिए 2 अगस्त 1998 के बाद होना चाहिए, और 1 अगस्त 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस बात को नोट करना। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पर SC ST को देख लेते हैं 5 साल को। SC की उम्र दोस्तों 23 नहीं, यहाँ पर 28, 18 से 28 होनी चाहिए दोस्तों। SC कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो आप यदि 18 से 28 के बीच में है, तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और OBC की बात करते हैं, तो OBC यदि आप 18 से 26 साल तक, ठीक है, 18 से 26 साल तक की आपकी एज है, तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सारी जानकारी दोस्तों आपको आसानी लफ्जों में समझा रहा हूँ, तो प्लीज़ यार जो लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना। और जो लोग एज में छूट लेना चाहते हैं दोस्तों, हमारे साथ जुड़िए, हमारे मुहिम में जुड़िए दोस्तों। गारंटी देता हूँ 1 साल की एज हम छूट दिलवा कर रहेंगे, क्योंकि दोस्तों ये हमारे हक की लड़ाई है। हम लड़ेंगे, ट्विटर कैंपेन चलेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो धरना प्रदर्शन भी करेंगे, ठीक है। अब एक सर्विसमैन की बात करते हैं, तो 3 साल को दोस्तों इनको छूट मिल रही है, और जो 1984 के दंगों मारे गए हैं उनको 5 साल की छूट मिल रही है। और यहाँ पर जो छूट मिल रही है इन सबको देख लीजिए, इन सबसे कोई उतना लेना देना नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों, इस बार जो सबसे मेन मुद्दा जोड़ा गया है NCC वालों का, ठीक है। NCC C सर्टिफिकेट यदि आपके पास है, तब आपको 5% मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। यदि आप NCC C सर्टिफिकेट से बिलोंग करते हैं, तब आपको 5 मार्क्स मिलेगा, ठीक। और यदि आपके पास NCC B सर्टिफिकेट है, तो 3% मार्क्स मिलेगा। और यदि आप NCC A सर्टिफिकेट रखे हैं, तब आपको 2% मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ से दोस्तों सारी जानकारी जो आपकी इंपॉर्टेंट थी दोस्तों मैंने बता दिया है। फीस दोस्तों सभी की 100 रुपये लगेगी, ठीक है। फीस सभी के 100 रुपये लग रही है, फीस ज़्यादा नहीं है। और अभी ऑनलाइन दोस्तों चालू हो गया है, तो जो लोग जिनकी एज है दोस्तों, वो जाकर ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट कर दीजिए। और जिनकी ओवर एज हो गई है, वो हमारे मुहिम के साथ जुड़िए। और दोस्तों गारंटी देता हूँ आपको मैक्सिमम 1 साल तक की छूट मिल जाएगी। लेकिन हाँ, आपको इसमें हमारे साथ साथ देना होगा, कदम के कदम मिलाकर चलना होगा। तो अभी के लिए दोस्तों यही थी न्यूज़, और खुश रहिए। जिनके लिए वैकेंसी आई है वो हंसते रहिए और पढ़ते रहिए और अपनी जॉब के लीजिए। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर